रुपे कार्ड, और मैं चाहूंगा मेरे देशवासी इस पर ध्यान दें। रुपे कार्ड डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। आज हमारे देश में लगभग 50 करोड़ रुपए कार्ड लोगों की जेब में हैं। केवल भारत में ही नहीं, विदेश में भी इनका प्रयोग हो रहा है। हाल ही में मैंने सिंगापुर में रुपे कार्ड का प्रयोग किया और वहां कुछ सामान खरीदा। जब हम अन्य कार्ड प्रयोग करते हैं तो हमारे लेन देन पर जो कमाई होती है वो कार्ड वाले विदेश लेके चले जाते हैं, लेकिन रुपे कार्ड का जो भी कारोबार चलता है वो पैसे हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश की भलाई के काम आते हैं, हमारे देश के गरीबों के भलाई के लिए काम आते हैं, गांव में रास्ते बनाने के लिए काम आते हैं, स्कूल बनाने के लिए काम आते हैं, अस्पताल बनाने के लिए काम आते हैं। और इसलिए जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं ना, हर कोई सीमा पे जाके देश की रक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन रुपे कार्ड से भी हम देश सेवा कर सकते हैं। अगर हम रुपे कार्ड का उपयोग करने की आदत डालें, आप देखिए वो भी देश सेवा का एक माध्यम बन जाएगा। रुपए करीब 6.5 साल पहले मार्च 2012 में लॉन्च हुआ था और उसने अपने क्रेडिट कार्ड्स का काम जून 2017 में ही शुरू किया था। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि रुपए के इस्तेमाल का फायदा क्या है। रुपए हर पॉइंट ऑफ सेल और ऑनलाइन खरीदारी के ट्रांजैक्शन पर 90 पैसे का कमीशन लेता है। पेमेंट लेने के लिए जिस डिजिटल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसे पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, जबकि वीजा और मास्टर कार्ड ऐसे किसी ट्रांजैक्शन पर औसतन 3 रुपए का कमीशन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर रुपए को खूब बढ़ावा दिया है। उनका तर्क यह है कि रुपए के इस्तेमाल से जो ट्रांजैक्शन फीस ली जाएगी वो भारत में ही रहेगी और उस पैसे से भारत में सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाने में मदद मिलेगी।